जी, मुझे जोड़ों में बहुत सख्त तकलीफ़ थी, बहुत ठीक ज़्यादा तकलीफ़ थी और मैंने मेडिकल इलाज बहुत करवाया, मुझे तो घुटनों का ऑपरेशन का कहा गया था ठीक ना। है। लेकिन फिर जब मैंने सोशल मीडिया क्या पे जब आपके सब कुछ देखा, हाँ, तो फिर मैंने कहा कि घुटने का ऑपरेशन यानी ऑपरेशन जो भी वो बंदा वैसे ही आधा हो जाता है ऑपरेशन बेशक, के बाद। बेशक। तो मेरे दिल में ये चाहत पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी जो है हर्बल वाले के पास जाऊँ, यहाँ से थोड़ा अपना इलाज करवाऊँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाज शुरू किया और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि शुक्र मैं है बहुत ऐस बेहतर हूँ जी, जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि इनको ऑपरेशन का बोला गया था, घुटने के ऑपरेशन करवाएँ। मैं एक चीज़ पहले वाज़ह बता दूँ कि बेशुमार लोग यहाँ घुटनों का ऑपरेशन करवा के आते हैं, उससे ज़्यादा अज़ियत में बैठे होते हैं। आप इस इन्होंने तो प्रॉपर्ली अपना मुझसे इलाज करवाया, आप पहले इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। अल्लाह करे आप इससे आपके मामलात बेहतर हो। बेशुमार लोग अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है सामने तो फिर आप मुझसे मेरे पास आ सकते हैं। हम उसके हवाले से देखेंगे। बहुत सारे लोग भाईजान यहाँ चल के नहीं आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिकेशन में जब वो 2-4 दिन दवा खाते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि हर्बल मेडिकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। इलाज तो करवाएं और अपने आप को खुद रिकवर करें। सिर्फ डॉक्टरों ने आपको रिकवर नहीं करना होता, साथ साथ पैदल वॉक करें अगर आपको बेहतरी आती है, मामूल बनाएं अपना चलने फिरने का, अपने विटामिन डी पूरे करें, अपने जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, अपने अपनी असाबी वीकनेस को बेहतर करें। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, घर पे बनाएं। अगर आपको बेहतरी आती है तो खुदारा सदका जारिया समझ के आगे जरूर शेयर करिएगा। लेना क्या आप लोगों ने, मुस्तकी रूमी ले लेना, आप लोगों ने 50 ग्राम इसगंध नगोरी ले लेना है, 50 ग्राम ऊद बलसा लकड़ी ले लेना है, 50 ग्राम सिंगाड़ा ले लेना है, 50 ग्राम सुरंजान तलख ले लेना है, 50 ग्राम चोप चीनी ले लेना है, 50 ग्राम सुरंजान शीरी ले लेना है, 50 ग्राम गूंद छुआरा ले लेना है, 50 ग्राम और 5 से 10 ग्राम जाफरान। इन सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। एक चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और एक चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको दिन ब दिन अंदाजा हो जाएगा कि हमारे असाब मजबूत हो रहे हैं। चाहे आपको 101 किस्म का दर्द है वो भी ठीक होगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी की मोहताजी में ना लेकर आए। चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मोहताजी बहुत बुरी होती है। भाइयों भाइयों में नफरत हो जाती है, औलाद वालिदैन को भूल जाती है, बड़ी नफरतें हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ असाब को मजबूत रखें। जब तक आपका असाब मजबूत है इंशाल्लाह ताला आपके मामला जरूर बेहतर होंगे और हरकत में बरकत है। हरकत करते रहें, चलते फिरते रहें, एक्सरसाइज जरूर करें और इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। अच्छा सर, जाते जाते एक चीज बताइएगा कि मेरी दवाइयों से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ। आप जी। लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे हर्बल के हवाले से? मैं तो यही मशवरा देना चाहूँगा कि जिसको भी अगर घुटनों में तकलीफ़ है या जोड़ों में कहीं भी तकलीफ़ है, तो मैं यही कहूँगा कि वो हर्बल वाले के पास आए और जी, हर्बल की जो है वो दवा इस्तेमाल मेडिसिन करें, इस्तेमाल मेडिसिन करें इस्तेमाल जिसका करें। किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।